आदाब, JKC की उर्दू बुलेटिन में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा बट। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खरीदी गई 6 ई-बसेस का ट्रायल श्रीनगर में शुरू। CEO श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अत्तर आमिर खान ने दी तफसीली जानकारी। बीजेपी की जानिब से आज अरुण जेटली को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर पेश की गई खराज अकीदत। कई लीडरान रहे मौजूद। और PDP के नायब सदर बांडीपुरा और DDC मेंबर गंजस्तान मोहम्मद ताहिर कादरी ने की मीडिया से बात। कहा, पार्टी इंतखाबात के लिए है तैयार। अब खबरें तफसील के साथ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खरीदी गई 6 ई-बसेस का ट्रायल श्रीनगर में शुरू किया गया। इस सिलसिले में सहाफियों से बात करते हुए CEO श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अत्तर आमिर खान ने बताया कि आज से ई-बसेस के ट्रायल की शुरुआत की गई है। जानकारी फराहम करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जम्मू और श्रीनगर शहर के लिए 200 ई-बसेस खरीदी हैं। उन्होंने मजीद भी जानकारी दी। बसेस हैं, हम एक्चुअल रूट्स पे इनको अप्लाई करते हैं। इससे एक तो हमारी जो रूट्स की कैलिब्रेशन है वो हम बेहतर कर पाते हैं, प्लस जो हमारे ड्राइवर्स हैं इनकी फेमिलराइजेशन होती है कि कैसे जो है हाउ डू दे जो रूट्स हैं, स्टेशंस हैं, कौन से स्टेशन पे रुकना है, किस तरीके से दैट दे एबल टू डू। प्लस बस के काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जो हम एक्चुअल ड्राई रन में भी देख पाते हैं। चार्जिंग का इसका जो फॉर एग्जांपल 150 किलोमीटर है जो एक चार्ज में होता है, तो 80% चार्ज के बाद हाउ डू वी कहाँ तक किस तरीके से वो प्लान होता है। So that all is done in these electric buses is trial runs में। तो बेसिकली हम लोग आज 4 रूट्स का ट्रायल रन कर रहे हैं। सो बसें जो है अगले महीने के मिड तक हमारे पास 50 बसेस होंगी टुवर्ड्स द मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड वी शुड बी एबल टू रोल आउट। बाकी भी अगले 1.5-2 महीने में वी शुड हैव 100 बसेस। बीजेपी की जानिब से आज अरुण जेटली को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश की गई। इस सिलसिले में पार्टी लीडरान की जानिब से प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया था, जहां उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई और उन्हें याद करके खराज अकीदत पेश की गई। उनके साथ जुड़ा था जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद उनकी काबिलियत को देखते हुए अटल जी की सरकार में और उसके बाद माननीय मोदी जी की सरकार में भी मंत्री रहे। बहुत दूरदर्शी। उसकी एक बात बताना चाहता हूं। तो एक बार हमने एम्स की बात की थी उनसे। उन्होंने उस वक्त कहा था धारा 370 अगर यहां पर रहेगी तो बाहर से डॉक्टर आपके यहां क्यों आएंगे, क्योंकि जो 30 साल यहां पर नौकरी करके जाएगा तो वो ना तो वो मकान बना सकेगा, बाद में अपने बच्चों को सेटल नहीं कर सकेगा। बहुत सोच थी और मुझे लगता है कि शायद इसी दिन को वो वेट कर रहे थे कि धारा 370 कब टूटे। इसी प्रकार से हमारी नेत्री सुषमा स्वराज जी, वो धारा 370 टूटने के एकदम बाद से उनका देहांत हो गया। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, श्रद्धा के पात्र हैं। वो खास करके अरुण जेटली जी इस जम्मू कश्मीर के दामाद भी हैं। इसके लिए स्वाभाविक बात है कि वो जम्मू से जुड़े रहे। PDP के नायब सदर बांडीपुरा और DDC मेंबर गंजस्तान मोहम्मद ताहिर कादरी ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि सोनावारी में पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। कहा कि अवाम को चाहिए कि वो वोट को जाया ना करें बल्कि वोट का इस्तेमाल करें। कहा कि PDP वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ अवाम की फलाह व बहबूद के लिए सोचती है। जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और ख्वाहिशात की तर्जुमानी करती है। लोग इस बात को समझते हैं और हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर अगर आप हमारी मीटिंग में आते हैं, अगर कोई हमारी मीटिंग में आता है, अगर कोई हमारे प्रोग्राम में आता है तो उसको जेब से 100 रुपया किराया का खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर आप एक नजरिया के साथ मिलते हैं। मैं आपकी वसातत से भी सुंबल और हाजन के अवाम को गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे उठाए हुए कैंडिडेट्स का साथ दे ताकि यहाँ के लोगों के मुश्किलात का अजाला मुमकिन हो सके। और इसके साथ साथ जो PRIs के इलेक्शंस हैं, पंचायत में भी हमारे सरपंच इंशाल्लाह हर पंचायत में सोनावारी में कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह माजी की तरह दोबारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी चुन कर आएगी। जी, जहाँ तक मीटिंग्स का ताल्लुक है, हम थोड़ा मीडिया से दूर हैं क्योंकि तंजीम साजी में तो ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़
मीडिया पर नहीं डाली जा सकती हैं। हमने हाल ही में असम में भी मीटिंग की, मधुबन में भी मीटिंग की। हमारी आरएसपुरा के किसान हाल ही में हुई बारिश से बहुत खुश हैं। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए किसानों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बारिश की वजह से उनकी फसल अच्छी होगी। किसानों का कहना था कि इलाके में बिजली न होने की वजह से वहां पानी की सप्लाई भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। कहा कि बारिश होने से अब उनकी फसल को काफी फायदा पहुंचेगा। निकलती है एक मेन D10, एक मेन नहर, उत्थे पानी बिल्कुल नहीं पुज्जा है लास्ट बार्डर तक। और उसके बाद बिजली की जी नी मार चलाई, बिजली अद्धा घंटा आती, घंटा 2-2 घंटे बंद रौना। किसान ने कदों उठना ही, सरकार ने किसान की तरफ इधर दिखिया भी नहीं। और लोग बेचारे डेपुटेशन ली कदे जेईए कोल जा रहे, नहर वाले सिंचाई विभाग कोल, कदे चीफ कोल जा रहे ही कि मारे पानी छोड़ो, पानी छोड़ो। अगे पानी खासकर लास्ट साढ़े जो बार्डर उपर रोंदे लोग उधर तक पानी पुज्जा ही नहीं। और उपर बिजली का कट भी तुम दिखा रहे हो। ये तो समझ उधर एक संजीवनी बूटी हुई है। और वो बेचारे बड़े ही खुश होए ना कि जी दिन रात बारिश हुई है, और बड़े ही खुश होए। जी रात को बारिश हुई है, ये साड़ियाँ फसलों को बहुत फायदा, क्योंकि पानी की सख्त जरूरत सी साड़ी, क्योंकि नहर जी है वो है बंद है, वाराबंदी की गई है, तो पानी लग नहीं सी रहा कारण साड़ी फसलों को। किसान बड़ा परेशान सी, क्योंकि किसान बहुत मेहनत करते हैं फसल तैयार करने विच। इन्हूं सब तो ज़्यादा इस टाइम अगर जरूरत है वो है पानी की। तो जी रात को जी बारिश हुई है, ये बड़े अच्छे टाइम पर बारिश हुई है, ये साढ़े जोड़े किसान भरा ने वो बड़े खुश हैं। चलो टाइम का जोड़ा इन्हूं पानी लग गया। और क्यों ये पिछले दिनों से गर्मी भी बड़ी सी। PASSR ग्रुप ऑफ कंपनीज जिंदाल स्टेनलेस की जानिब से अनंतनाग में तकरीब का इनाकाद किया गया। इस मौके पे कंपनी के डायरेक्टर विशाल गुप्ता ने कई अहम जानकारी दी। आइए देखते हैं मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा। PS राज स्टील और जिंदाल स्टेनलेस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मैं PS राज स्टील का डायरेक्टर दीपक गुप्ता और मेरे साथ मेरे छोटे ब्रदर विशाल गुप्ता हैं। हमारे यहाँ पे डीलर ग्लोबल ट्रेडिंग से शोएब जी और जोएब जी है। बेसिकली ये प्रोग्राम स्टेनलेस स्टील की अवेयरनेस और स्टेनलेस स्टील में फैब्रिकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है वो फैब्रिकेटेड भाइयों की दूर करने के लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। बेसिकली स्टेनलेस स्टील में जो फिनिशिंग, वेल्डिंग, ये कई प्रोसेस होते हैं, जिसमें इसके रिलेटेड एक वैन भी हमारी खड़ी है और बाहर एक ट्रेनिंग यूनिट भी है हमारी, जो फैब्रिकेशन से रिलेटेड सभी प्रोग्राम को आपको डिटेल में बताएगी। ये मोदी जी का इंडिया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ भी जुड़ा हुआ है हमारा प्रोग्राम, जिसमें हम फैब्रिकेटर ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर है उनकी स्किल डेवलपमेंट करने, क्योंकि बेसिकली वो ही लोग हैं जो मार्केट में मटेरियल एक्चुअल में यूज़ करते हैं, तो उनको स्टेनलेस स्टील के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए, हमारे नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने के लिए जिंदल और PSSR ग्रुप का जॉइंट कोलैबोरेशन से एक ये प्रोग्राम है जो आज ऑर्गेनाइज हो रहा है। बार एसोसिएशन रियासी की जानिब से सरोर टोल प्लाजा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बता दूं, युवा राजपूत सभा के सरबराह और दीगर लोगों को हिरासत में लेने का मामला रियासी में भी गरमाया हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि उनकी युवा राजपूत के साथ उनकी पूरी हिमायत है। इस मौके पर बार एसोसिएशन के तमाम मेंबरान मौजूद रहे। दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये कि जैसे हमारा टोल प्लाजा जहां नगरोटा में है वन टोल प्लाजा, वो भी अगर हम बात करें तो रियासी की जनता से नजायज वसूला जा रहा है, क्योंकि हम रोड कितना इस्तेमाल करते हैं और टोल कितना देते हैं, तो वो मेरे ख्याल से जायज नहीं है। और उसके बाद जो स्मार्ट मीटर को लेके एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसके लिए भी हम यहाँ पे अपनी बात रखेंगे। तो ये सारी बातें रखने का मकसद ये है कि सरकार को जो LG प्रशासन है इस वक्त, उसको होश में आना चाहिए, उसको जो जनता की आवाज़ है उसको दबाना ना चाहिए। अलबत्ता जैसे हम कंज्यूमर है, अगर हम कहीं पे भी पेमेंट करते हैं तो हम कंज्यूमर है, कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि जहां पे भी कंज्यूमर की कोई ग्रीवियंसेस है उसको समझाना है, लोगों को उसको रिड्रेस करना है कि कहाँ पे परेशानियां आ रही हैं, कैसे इसका समाधान होगा। लेकिन सरकार अगर ना सुने तो जनता बेचारी तंग होकर सड़कों पे आएगी। इस वक्त आपने देखा जम्मू डिवीजन में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में धरना प्रदर्शन हो रहा है। कटरा में देखें, जम्मू में, सांबा में, कठुआ में, उधमपुर में, हर एक जगह, इवन के रियासी में भी बड़े दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है। और जैसे मैं सुन रहा था, कहते हैं कि चिट्ठियां लिखी गई हैं, लेकिन 1 साल से जो मुद्दे पेंडिंग हैं वो आज तक हल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अगर LG प्रशासन है, होम डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि इस वक्त डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है हमारी ड्यूटी पे। अगर कंट्रोल वहां का है तो
इन्होंने क्या करना चाहिए कि जल्द से जल्द जो जनता के मुद्दे हैं वो हल करना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन निकालने में इतना टाइम नहीं लगता है। अगर रोड नहीं है तो टोल भी नहीं होना चाहिए, ये भी बात सत्य है। तो अगर टोल दे रहे हैं जबरदस्ती तो बिल्कुल गलत है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम जनता के साथ हैं। जो जुआ राजपूत सभा ने जो मुद्दा उठाया हुआ है और हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो इस मुद्दे पे उन्होंने जो कहा है, हम बिल्कुल उसकी सपोर्ट में हैं। और रियासी खास करके, यहाँ मैं रियासी की बात करूं, पूरे लोग, पूरी जनता पॉलिटिकल पार्टी से हट के कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा है वो मसला नहीं है। बात जब आगे आती है तो जनता के कॉमन मुद्दे होते हैं। हमारा मुद्दा जो है वन टोल प्लाजा पे जो ले रहे ये भी जो है अमेंडमेंट होनी चाहिए, इसकी कोई नोटिफिकेशन आनी चाहिए ताकि जनता पीछे नहीं, क्योंकि अगर आपने ऐसे टोल दोगे कैश तो मेरे ख्याल से 500 रुपया के 500 कुछ रुपये आने जाने में लगते हैं, बहुत ही ज्यादा टोल है। 700-800 रुपये का गाड़ी तेल खाती है और 500 रुपये का टोल हमें देना पड़ता है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मार्ट मीटर को लेके जो जनता की क्वेरी है उसके ऊपर भी सरकार को जवाब देना चाहिए, इनके जो एक्सपर्ट हैं उनको बताना चाहिए। और मीटर की जो ये ले रहे हैं उसकी चार्जेस कर रहे हैं मेरे ख्याल से 8 के 9 हजार के, वो भी गलत है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले मीटर लगे थे 1500-1800 इन्होंने पहले लिया था, अब दोबारा मीटर लगा रहे हैं 9000 रुपया उसका चार्जेस ले रहे हैं, वो कहाँ की जायज बात है। अगर पहले मीटर ठीक थे तो ये लगाने ही नहीं चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है, वो भी गलत है, क्योंकि अब जब प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तभी हम जो है पैसे देते हैं, हर जगह फीस देते हैं और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी 7% देने के बाद जब मकान बनाते हैं। फलाई मंडाल के लोगों ने टोल प्लाजा और युवा राजपूत सभा के लोगों के लिए रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने एलजी इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि युवा राजपूत सभा की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया गया था, लेकिन फिर भी उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्होंने उनकी रिहा के लिए एहतजाज किया और कहा कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो वो शदीद एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। कि आज हमने जो ये प्रोटेस्ट है फलाई मंडाल में रखा है, ये जो सरोवर टोल प्लाजा है जो बिल्कुल इलीगल है। आपको पता होगा कि नितिन गडकरी जी ने भी इस टोल को इलीगल कहा है और जो रूल रेगुलेशंस है वो ये कहते हैं कि 70 किलोमीटर बाद टोल होना चाहिए, पर ये 60 और 65 किलोमीटर के बीच जो है टोल प्लाजा है। और जहाँ टोल होता है वहाँ एम्बुलेंस भी होती है और एक छोटा सा पार्क होता है ताकि जो लोग दूर से आए हैं टोल देने के लिए उनके लिए कोई ना कोई सुविधा वहाँ पे हो। अगर आपने देखा होगा तो इस टोल में कोई सुविधा नहीं है। हम ये प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो इलीगल टोल है उसे तुरंत जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए और जो साथी जो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया है उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। क्या जम्मू के लोग सिर्फ टैक्स देने के लिए हैं? हम देशभक्त लोग हैं, हम अपनी बात पीसफुल तरीके से कह रहे हैं। ये सभी को पता है कि पिछले 3-4 दिन से हमारे सभी शेर इन्होंने अंदर की हो। हम एलजी प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि उनकी गलती क्या थी? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपनी बात रखने का या प्रोटेस्ट करने का हक नहीं देता है? उनको किस उसमें लॉ में अंदर किया हुआ है? 4 दिन से अंदर रखे हुए हैं, किस लिए? उन्होंने क्या गुनाह किया है? क्या हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट नहीं देता कि हम कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं? एलजी साहब से जब हम सख्त डिमांड करते हैं कि अगर आज मेरे ख्याल में लास्ट दिन है, नहीं किए तो इससे भी ज्यादा दुनिया उग्र प्रदर्शन करेगी। तोड़ फोड़ के चक्कर में जो आप बात कर रहे हैं उसमें युवा मोर्चा युवा कार्यकर्ताओं ने ये बोला था कि हमारे लोग नहीं है, आप उनको कर रहे हो ना। आपने ठीक है, आपने वो लगाया कि 144 लगाई थी, लेकिन उन्होंने किया क्या बेचोरा ने यार? वो अपनी एक डिमांड रख रहे हैं, जेन्युइन डिमांड। मेंढर सब डिवीजन के नोडल अफसर के खिलाफ आशा कारकुनान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस दौरान आशा कारकुनान का कहना था कि नोडल अफसर ने उनके साथ बदसलूकी की जबान को इस्तेमाल किया जिसे वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कारकुनान ने जिला इंतजामिया पुंछ से अपील की है कि मामले में कार्रवाई करें। अपील है कि ये हमारी डिमांड को पूरा करें और ऐसे जो वार्ड इस्तेमाल करते हैं ये बिल्कुल ना करें। तो हमारा हक हमारी हक है जो हमारी कुछ भी ना देखें। हमारी यही डिमांड है कि हम अपने बच्चों को छोड़कर सुबह का खाना पकाकर हम उनको दोपहर का खाना जो है वो ऐसे ही छोड़कर आते हैं। पता नहीं बच्चे खाते हैं नहीं खाते हैं, मक्खी हम नहीं देखते, बारिश हम नहीं देखते, धूप हम नहीं देखते। तो लोगों को हमने अवेयरनेस किया जब ये कुर्सी पर बैठकर ये बोलते हैं कि ये ऐसी हैं बदतमीजी हैं, बदतमीज आशा हैं, ये हैं वो हैं, तो ऐसी बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते चाहे कुछ भी।
बीजेपी की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में जनता दरबार का इनाकाद किया गया। इस मौके पर बीजेपी लीडरान वहां मौजूद रहे, जिन्होंने आवाम को पेश आ रही परेशानी को सुना और उन्हें हल कराने की यकीन दहानी कराई। इस दौरान कई मसाइल को मौके पर ही हल किया गया। लीडरान का कहना था कि बीजेपी की जानिब से वक्त वक्त पर जनता दरबार लगाए जाते हैं ताकि आवाम की परेशानी का हल निकाला जा सके। सिलसिले में आज हमारी ड्यूटी है यहाँ पे, और हम अपनी ड्यूटी का कर्म का निर्वाह जो है वो ईमानदारी से कर रहे हैं। तो किस तरह के मामले आज देखने को मिले? मामले तो ये रूटीन के हैं, कहीं रास्ते का है, कहीं पीने के पानी का है, कहीं बिजली का है, और कहीं कोई इंडिविजुअल भी है, किसी की ट्रांसफर का है, तो वो आते हैं यहाँ पे और उनका निपटारा हम करते हैं। और जो कंसर्न क्वार्टर है उनको हम अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं और उनसे फोनिकली भी हम बातचीत करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उसका समाधान हो। ये बात कहूंगा, आपने ये कहा है कि एक इशू है, एक नहीं है, दो इशू है, और मुझे लगता है कि मैं हमेशा कहता हूं ये कहीं ना कहीं जो स्लैगनेस है ये एडमिनिस्ट्रेशन की है कि हम एप्रोप्रिएट टाइम पे उन इशू को एड्रेस नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नर साहब को भी जो है वो ग्राउंड की जो सिचुएशन है उसके बारे में जो अप्राइज नहीं कराया जाता है। तो ये सारी बातें जो आपने कही हैं, एक नहीं है, इस समय बहुत से इशू हैं, लेकिन दो बड़े बर्निंग इशू हैं। एक तो स्मार्ट मीटर का था मैंने बोला है और उसको मैं एलैबोरेट करूंगा, और दूसरा ये जो है टोल प्लाजा जो हमारा यहाँ वाला है सरोवर वाला, और मुझे लगता है कि वो लोगों की जेन्युइन डिमांड है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, तो मुझे लगता है कि ये उनकी और सिविल सोसाइटी की ये जेन्युइन डिमांड है। और भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो बहुत देर से ये इशू जो है वो हमने टेकअप किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी। उड़ी नागनारी में बीजेपी की जानिब से मीटिंग का इनाकाद किया गया। मीटिंग के दौरान बीजेपी किसान मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी नाजिर अहमद मीर और मोहम्मद इकबाल मुल्ला, जिला जनरल सेक्रेटरी किसान मोर्चा भी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के कई कारकुनान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, जिनका पार्टी में खैर मकदम किया गया। इस मौके पर नाजिर अहमद मीर ने वहां आवाम को पेश आ रही परेशानी सुनी और जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई। हम आपके साथ खुद बस चलेंगे, आपके पीछे पीछे हम चलेंगे, मगर पहले काम होना चाहिए। अगर मैं आज यहाँ पे राशन या कुछ पानी का मसला होता, पावर का मसला होता, बहुत सारे घर में बहुत सारे मसाइल होते हैं। अगर मैं आपको कल बोलूंगा आप ऐसा करो, मीटिंग में आ जाओ, आपको आपका भी घर परिवार, अगर में रोटी नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो फायदा क्या है? ये बर्बादी है। दूसरी बात यह है, आप ऐसा करो, आप अपने आप को थोड़ा चेंज करो। चेंज किस बात को करने हैं? भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है ग्रास रूट पे, जो भी आपकी डिमांड होगी। जेकेसी की उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए जेकेसी न्यूज। अल्लाह हाफिज।